राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको वैशाख मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी की जानकारी देंगे। वैशाख माह में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। हर माह के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। हर एकादशी का अपना अलग ही महत्व होता है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी के व्रत को मोक्षदायक व्रत माना जाता है। इस बार वरुथिनी एकादशी 26 अप्रैल को पड़ रही है। इस एकादशी को कल्याणकारी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए आपको बताते हैं एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण का समय। वरुथिनी एकादशी की तिथि। एकादशी तिथि की शुरुआत 26 अप्रैल दिन मंगलवार सुबह 1:36 पर हो रही है। एकादशी तिथि का समापन 27 अप्रैल दिन बुधवार रात्रि 12:46 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार एकादशी तिथि का व्रत 26 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण का समय 27 अप्रैल की सुबह 6:41 से लेकर सुबह के 8:22 के बीच होगा। इस दिन का शुभ समय दोपहर 11:52 से शुरू होकर दोपहर के 12:44 तक रहेगा। वरुथिनी एकादशी त्रिपुष्कर योग। पंचांग के अनुसार वरुथिनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में किए गए दान और पुण्य का विशेष महत्व बताया जाता है। इस योग में दान आदि करने से कई गुना ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है। बता दें कि इस दिन त्रिपुष्कर योग देर रात 12:46 से शुरू हो रहा है, जो कि अगले दिन 27 अप्रैल की सुबह 5:43 तक रहेगा। वरुथिनी एकादशी का महत्व। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत रखने, पूजा पाठ आदि करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मन को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह स्नान करते समय पानी में गंगा जल डालें। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें। पूजा के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इस दिन भगवान को खरबूजे का भोग लगाएं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी वाला जल अर्पित करने और व्रत रखने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को तामसिक भोजन और विचारों से दूर रहना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को मन, वचन और कर्म की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को पीले वस्त्र पहनना चाहिए। उसके बाद व्रत और पूजा का संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत, तुलसी का पत्ता, पीले फूल, दीपक, चंदन, केसर, हल्दी, धूप, गंध, अक्षत आदि का उपयोग किया जाता है। पूजा के समय वरुथिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण या पठन करें। इससे व्रत का महत्व पता चलता है। इस दिन आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप तुलसी की माला से करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामनाओं की सिद्धि हो सकती है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर भात, केला या फिर खीर का भोग लगा सकते हैं। एकादशी पूजा का समापन भगवान विष्णु की आरती ओम जय जगदीश हरे से करें। घी के दीपक या कपूर से आरती कर सकते हैं। आरती करने से नकारात्मकता दूर होती है। एकादशी व्रत वाले दिन व्रती और परिवार के अन्य सदस्यों को बाल, नाखून या दाढ़ी नहीं काटनी चाहिए। इस दिन स्नान में साबुन का उपयोग भी नहीं किया जाता। एकादशी वाले दिन झाड़ू नहीं लगाया जाता, क्योंकि ऐसा करने से छोटे छोटे कीड़े आदि मर जाते हैं। जीव हत्या के दोष से बचना चाहिए। वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में मुझे बताएं और इस व्रत की कथा क्या है इसके बारे में भी सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताया। प्राचीन काल में मानधाता नाम का एक राजा था, जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य किया करता था। वह एक तपस्वी तथा दानशील राजा था। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। वह जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने लगा। तभी वहाँ एक भालू आया।
वह राजा मानधाता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर चला गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया था। उसने मन ही मन भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इससे राजा बहुत दुखी था। तब भगवान विष्णु ने उससे कहा कि तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा में वरुथिनी एकादशी का व्रत करो। वहाँ पर मेरी वराह अवतार मूर्ति की आराधना करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारे पुराने जन्म के पाप कर्म के कारण ही भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया। तुम बताए गए उपाय को करो। प्रभु की बातें सुनकर राजा ने वरुथिनी एकादशी का व्रत मथुरा में किया। वहाँ पर उसने वराह अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा की, फलाहार करते हुए व्रत किया। वरुथिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से जो भी वरुथिनी एकादशी व्रत को रखता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अंत में मोक्ष मिलता है। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी वरुथिनी एकादशी की सारी जानकारी। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और प्रभु के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।